जालिमों की शान में हम सभी मैदान में। यूपी हुकूमत शर्म करो, यूपी पुलिस शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, जुल्म ज्यादती नहीं सहेंगे, जुल्म ज्यादती नहीं सहेंगे, आवाज दो। बात अंदाज बेखौफ जुबान मेवात आज तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं सालिम रजा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मेवात आज तक। दोस्तों, लगातार देश के अंदर कई सालों से देश के एक विशेष धर्म को, खास तौर से मुस्लिम धर्म को और उसके मौलानाओं को मस्जिदों के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर लगातार इस सरकार के द्वारा, इस मौजूदा प्रशासन के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला यूपी से प्रकाश में आया है, जिसके लिए सैकड़ों मौलानाओं की और कुछ ग्रामीणों की, मौजूदा लोगों की हमारे साथ भीड़ जुटी है, जिनका मकसद सिर्फ एक ही है, मौलाना कलीम सिद्दीकी के लिए प्रोटेस्ट करना, उसे रिहा करवाना। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हम इनसे बातचीत करेंगे, इनका क्या कहना है, आखिर ये क्यों इतनी तादाद में यहाँ पर जमा हुए हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इन लोगों से रूबरू करवा देता हूँ। जी सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। जी सर, आप इतनी तादाद में यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए? हमारा मकसद ये है कि हुकूमत और पुलिस और ख़ास तौर पे बीजेपी सरकार जो मुसलमानों को, उनके उलमा को, उनकी शरीयत को मुख्तलिफ अवकात में मुख्तलिफ मुद्दों को उठाकर इनको निशाना बनाती है, तो हम ये कहते हैं कि ये सिलसिला बंद हो। और इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ कुछ नहीं है, इनका मकसद चुनावी मुद्दे को जो गरमाना इनका मकसद है, सियासत को गरमाना इनका मकसद है, ताकि मुसलमानों के ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोपेगंडे करके हिंदू वोट को मुत्तहिद किया जा सके। ये इनका मकसद है। हम इनकी इस गंदी सियासत और गंदी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। पुलिस शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। तो सर, देश के अंदर काफ़ी केस ऐसे आए हैं। पहले मौलाना साद को टारगेट किया गया, उसके बाद अरशद मदनी को टारगेट किया गया। अब ये तीसरा जो चेहरा है, ये मौलाना कलीम सिद्दीकी हैं। तो इसको धर्मांतरण के नाम पर इन लोगों ने गिरफ्तार किया है। मौजूदा सरकार का कहना है कि उन्होंने काफ़ी लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है। तो ऐसे में उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, कहाँ तक इससे सच्चाई है? हमारे सामने मीडिया के माध्यम से जो बातें आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, तो हम उनको सुनकर ये बात कह सकते हैं कि ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। और मौलाना का जो तरीक़ा कार था वो बिल्कुल कानूनी था, वो सिर्फ अपने मजहब का प्रचार था, उनका तरीक़ा कार कानून के खिलाफ नहीं था। धर्मांतरण का आरोप बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे भाई जिन्होंने उनके हाथ पर इस्लाम कबूल किया है, वो इस बात को बताएंगे। उनसे पूछा गया, उनसे बात की गई, उनके जो गाँव के रहने वाले बाशिंदे थे, उनके पड़ोसी हैं, उन सब से बात पूछी गई, तो सब ने एक जुबान होकर यही बात कही है कि मौलाना बहुत एक इंसान दोस्त शख्सियत हैं, उनसे इस तरह की तवक्को बिल्कुल नहीं हो सकती, ये बात ख्याल में भी नहीं आ सकती कि वो ऐसा कर सकते हैं। उनके खिलाफ ये इल्ज़ाम सरासर गलत है। हमें ये बात मीडिया के माध्यम से उन लोगों से मालूम हुई जो मौलाना के हाथ पर इस्लाम कबूल कर चुके हैं। जी, हम इसीलिए जमा हुए हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ जो इनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों में इस वक्त इन्होंने हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया है, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए हैं, धर्मांतरण का उनके ऊपर आरोप लगाया है, फंडिंग का आरोप लगाया है। हमें यकीन है कि उनका हर काम कानून के दायरे में है और कानून के दायरे में ही वो काम करते हैं। मज़हब का प्रचार करना, अपने मज़हब का जो है तारुफ कराना, ये कानूनी एतबार से कोई जुर्म नहीं है। हमारे कानून की आर्टिकल 25 के तहत हर बाशिंदे को यह अधिकार है कि वो अपने मज़हब के ऊपर मुकम्मल आज़ादी के साथ अमल भी करे और अपना मज़हब का प्रचार भी कर सकता है। तो ये कोई कानूनी जुर्म नहीं है कानूनी एतबार से। तो फिर उनको इस तरह बग़ैर इत्तला के अचानक गिरफ़्तार किया जाना इंतहाई शर्मनाक है। हम इसकी पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारे साथ मोहम्मद साबिर मुफ्ती साहब जुड़े थे, उसके बाद हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर उलमाए हैं, गांव के मौजूदा साथी हैं, यहाँ पर आए हुए लोग हैं। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बारे में उनका क्या कहना है। और जी सर, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इंसाफ। हम इतनी तादाद में इसलिए इकट्ठे हुए हैं, अभी मुफ्ती साहब ने बात बताई थी कि हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हम हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें, ताकि हमारे उलमा के ख़िलाफ़ जो गलत इल्ज़ामात है, जैसा कि अभी हाल में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गैर कानून तरीके से उनको गिरफ़्तार किया गया है, कि उन तक हम आवाज़ पहुंचाएं कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। और यूपी हुकूमत ने जो STS ने ये किया है, बिल्कुल गलत तरीके से किया है। जो लोग मौलाना कलीम सिद्दीकी को धर्म परिवर्तन के नाम पर सही ठहरा रहे हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो आप? वो बिल्कुल गलत हैं। वो गलत इसलिए हैं कि आप खुद बताइए, क्या धर्म परिवर्तन, ज़बरदस्ती धर्म को तब्दील कराना कोई इंसान कर सकता है? अगर हम किसी को ज़बरदस्ती दावत दें
तो ज़बरदस्ती दावत क्यों कबूल करेगा जी। और जैसा कि आपको मालूम कि यहाँ हुकूमत ही इन्हीं लोगों की है जी। अगर हम उनसे गैर तरीके से या फिर धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती कराएंगे उनसे तो कैसे मान लेंगे। अगर आप मुझे अपने धर्म की दावत देंगे, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मानूंगा जी। अगर नहीं लगेगा तो ज़बरदस्ती आप कैसे करा सकते हैं। इसी तरीके से मौलाना ने अपनी तरीक़ा दावत उसूल के तरीके से, कानूनी तरीके से, हर तरीके सही तरीके से उनको पेश किया है। अब जिसको अच्छा लगा उसने कबूल कर लिया, जिसको नहीं लगा उन्होंने नहीं कबूल किया। लेकिन ये गलत तरीका है कि धर्म परिवर्तन ये ज़बरदस्ती है। ज़बरदस्ती कैसे हो सकता है, इसलिए हम इसकी बिल्कुल इनकार करते हैं कि मौलाना का तरीका वो बिल्कुल अच्छा था और जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया है वो ज़बरदस्ती नहीं किया। शायद इसलिए मालूम होती है क्योंकि यूपी इलेक्शन बिल्कुल करीब है जी। और यूपी इलेक्शन के मुताबिक ये जो मौजूद जो हुकूमत है इनका हमेशा ये रोल रहा है कि जब भी इनका कोई इलेक्शन आता है तो फ़ौरन ये धर्म के ऊपर आवाज़ उठाते हैं और धर्म के ऊपर कोई ना कोई ऐसा साजिश रचते हैं ताकि हिंदू वोट को एक किया जाए जी। और उनको एक करके हम वोट हासिल कर लें। तो हम यही कहते हैं कि ये भी इसमें भी इनका यही मकसद है कि मौलाना कलीम साहब की जो गिरफ्तारी है गैर कानून तरीके से है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुद्दे के लिए इसको बनाया है। तो अभी हमारे चैनल को लाखों लोग देख रहे हैं, प्रशासन देख रहा है, सरकार देख रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? उनके लिए हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि भाई कि हम इस मुल्क में बहुत दिनों से रहते आए हैं जी। काफ़ी दिनों से यहाँ की गंगा जमुना तहजीब बहुत अच्छी तहजीब थी। उस तहजीब को इन्होंने इस हुकूमत ने ख़ास तौर से बिल्कुल मिट कर दिया है और बिल्कुल इन्होंने गलत तरीके से इसका इस्तेमाल किया है। तो हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि हम सभी एक हैं और अपने जो हुकूक हमारे हैं, जो हमारे आर्टिकल 24 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो हुकूक हैं, इनको हम सामने रखकर इनके तहत में हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे और अपना हक हासिल करेंगे। तो सर अभी आप जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा है देश के अंदर, तो उसके लिए एक क्या मैसेज देना चाहोगे आप? हम इसके लिए मैसेज देना चाहते हैं अपने तमाम देशवासियों से और तमाम बाशिंदों से कि हम सब का देश है। राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो इस पर अपनी जागीरदारी जमाना चाहते हैं और तमाम बाशिंदों को उन्होंने परेशान किया है। तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि उनके प्रोपेगंडे को हमारे मुल्क के तमाम बाशिंदे हरगिज़ कामयाब न होने दें और अपना जो भाईचारा है उसको बरकरार रखें। इस्लाम में, हमारे मज़हब में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह ने साफ साफ कहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती है ही नहीं। अगर ज़बरदस्ती दीन कबूल करवाया जाएगा हमारा मज़हब किसी से तो शरई एतबार से वो नाकाबिल कबूल है। हमारी शरीयत उसको मानती नहीं है। जिस चीज़ को हमारी शरीयत ने जगह न दी हो, हमारे मज़हब में उसकी कोई हैसियत ना हो, उस चीज़ को एक बड़े मौलाना जो हमारे नुमाया शख्सियत हैं, हमारी मुसल्लमा, हमारी शान है, हमारे सर के ताज हैं, इतने बड़े आलिम दीन एक ऐसा काम जिसकी शरीयत में इजाज़त ही नहीं है, जायज़ नहीं है, उस काम को कैसे कर सकते हैं। तो सर मौलाना सिद्दीक को 23 सितंबर को गिरफ्तार किया गया है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? हमारा जी ये कहना है कि जो गिरफ्तार हुए हैं वो सरासर गलत है जी। इस सरकार को इस तरह की जो गलत हरकतें हैं ना करनी चाहिए जी। तो अभी आप मौजूदा सरकार से क्या चाहते हो? हम मौजूदा सरकार से ये चाहते हैं कि किसी भी धर्म को अनुच्छेद 25 के तहत अपना धर्म बदलने और अपना धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है जी। कोई भी किसी को गलत तरीके से अगर वो कर रहा है तो इस तरह से, यानी कोई भी धर्म गलत नहीं है अपना धर्म का प्रचार करना। तो हम सरकार से, मौजूदा सरकार से ये चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए जी और वो अपने कानून दायरे में काम करते हैं, इस तरह से वो गलत नहीं है। ठीक है। मैं इस एहतजाज से ये हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो हमारे उलमा हैं उनको हिरासा करना बंद किया जाए और हम अपनी आवाज़ को कानून के दायरे में रहकर हुकूमत तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम पुरअमन बाशिंदे हैं इस मुल्क के और पूरे मुल्क में हम अमन चाहते हैं। और अगर हमें परेशान किया जाएगा तो जो कानून ने, संविधान ने हमें हक दिए हैं, हम उनका भरपूर ज़ोर के साथ में इस्तेमाल करेंगे, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हुकूमत तक अपनी आवाज़ को पहुँचाएँगे। इसके लिए हमें अगर 1000 बार भी सड़कों पर निकलना पड़ा तो हम निकलेंगे। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।